हम परफेक्ट हुआ। अगर नहीं मारता तो जनता के हवाले कर देते, जनता भी कुछ नहीं कर पाती उसका वो भी नहीं कर पाती, जनता भी कुछ नहीं कर सकती। जनता वहाँ का खलीफा वांटेड है, हूँ उसी जिले से मैं भी इलाहाबाद से हूँ। घर पर कब्जा कर लिया, लोगों को लूट लाए, फिरौती ले ली, किडनैप कर लिया। जब चिकन मटन खा रहे थे घर में, जब तो बढ़िया लग रहा था, हैं? अब चिकन बन गया, खुद ही मटन बन गया, हैं? अब रो रहे हैं, तब नहीं सोचा। बिल्कुल सही हुआ, और ऐसा होना भी चाहिए। आतंक होना चाहिए, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो। हाँ, जो गलत किसी के परिवार को तो मारा हो उसने भी, गरीब आदमी मार सकता था उसे, गरीब आदमी मार सकता था उसे, इसी औकात नहीं थी। और अगर उसने दूबे को मारा, जो कि अगर जाति बिराती 10 खड़े होंगे, सोच रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। दूबे मारा तो वो भी तो हिंदू था। मर्डर होना बहुत जरूरी था, क्योंकि उन्होंने भी किसी का मर्डर किया था। उसके भी उसने जिसे मारा वो भी किसी के बेटे होंगे, किसी के बाप होंगे, किसी का भाई होगा, वो भी तो रोया था। आज और रो रहे हैं। कानून हमेशा जब जो पुलिस वाले पे गोली चला रहा है सामने, तो उसके साथ पूजा करी जाएगी या उसके घर में जाकर आरती करी जाएगी। तरह से ओवैसी बता रहे हैं कि जो शासन है, योगी जी के शासन में ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है एक समुदाय के, एक संप्रदाय के खिलाफ। क्या लगता है इस बात? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी गूंड से और गुंडे हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई हो रही है, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो। एकदम जो हुआ सही हुआ, कोई मुस्लिम नहीं। विकास दुबे भी मारा गया था, उससे पहले भी 2 बड़े बड़े नाम हैं, वो भी मारे गए थे। क्या मुस्लिम कार्ड है? माता की, भारत माता की। 10 जज, जब अतीक अहमद जब जेल में जाना था तो 10 जज थे, 10 जज बदल गए, लेकिन कोई भी मतलब जजमेंट करने को, सुनवाई करने को तैयार नहीं था। आज अगर वो मारा गया तो क्या दिक्कत है? अगर नुपुर शर्मा के लिए समर्थन में जिन लोगों ने पोस्ट डाली उनके लिए गले काट दे गए, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, तब कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा था, तब कोई कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रहा था। अगर आज कोई माफिया मार दिया गया तो क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो वो कोर्ट में केस करे। क्यों? अगर अब हिंदू लोग अपना भला चाहते हैं तो योगी जी को और मोदी जी को ही वोट दें, वरना आप यहाँ नहीं रह पाओगे। हाँ। बस इतना ही है मोदी जी से और योगी जी से जो गुजारिश है कि पूरा जो है ना भारत का गुंडागर्दी खत्म हो जानी चाहिए। हो रही है खत्म, बिल्कुल हो रही है। योगी जी बहुत किए हैं, मोदी जी भी बहुत किए हैं। सांप्रदायिक मामला नहीं होना चाहिए कि वो मुस्लिम थे इसलिए मार दिया तो अच्छा हुआ। जो भी इस तरह के काम करते हैं, माफिया है जो भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सबके साथ सेम होना चाहिए। हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हुए, उनसे ही बात करेंगे। हाँ भाई साहब। भाई देख, जो हुआ सही हुआ। इसके खिलाफ मेरे पास पूरे यहाँ पे आप देख सकते हो, जय श्री कुशवाहा के 12 एकड़ जमीन हड़प ली, तब किसी ने नहीं बोला, तब विक्टिम कार्ड नहीं था। इसके कई मामले हैं। एकदम जो हुआ सही हुआ, कोई मुस्लिम नहीं। विकास दुबे भी मारा गया था, उससे पहले भी 2 बड़े बड़े नाम हैं, वो भी मारे गए थे। क्या मुस्लिम कार्ड है? वही तो जब कहा कह रहे हैं कि ये योगी जी के शासन में और प्रशासन मिला हुआ है। अरे ओवैसी माता की, भारत माता की। के बीच क्या मैसेज गया आपके हिसाब से? योगी जी के जो शासन में हुआ ये ठीक हुआ है कि गलत हुआ है? नहीं, ठीक हुआ है। आपको क्या लगता है? आप लोगों को क्या लगता है? आपको ठीक लगता है कि ठीक है? सही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, जो गलत किसी के परिवार को तो मारा हो उसने भी, गरीब आदमी मार सकता था उसे, गरीब आदमी मार सकता था उसे, इसी औकात नहीं थी। और अगर उसने दूबे को मारा, जो कि अगर जाति बिराती 10 खड़े होंगे, सोच रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। दूबे मारा तो वो भी तो हिंदू था, उसने भी तो पुलिस को मारा था। तो गलत है, ये गलत नहीं, बहुत बढ़िया कर रहा है। क्यों? अगर विपक्ष अगर सोचे कि मैं मुसलमान हूँ या हिंदू है, उसकी बात नहीं हो रही। मैं भी यादव धर्म से हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि अखिलेश साई कोई है। जो सही करेगा उसकी सरकार बनेगी। और योगी आएगा, वरना अयोध्या का निर्माण कोई कभी नहीं कर सकता था, कभी जीवन में नहीं कर पाता, जो उसने करके दिखा दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में पराकाष्ठा पार हो गई है। सब गलत है, सब गलत है। योग उससे, अखिलेश से कोई मतलब नहीं, ना सपा से, ना भाजपा से, किसी मतलब नहीं है। कहने मतलब जो प्रशासन कर रही है, जो गलत हो रहा है उसके लिए बहुत अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। अखिलेश और मायावती ने गठबंधन किया उत्तर प्रदेश में, मैंने वोट डाला हूँ। और योगी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, दोनों तीनों एक हो जाएंगे ना, तभी उत्तर प्रदेश में मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक होकर चुनाव लड़ेंगे तब भी हारेंगे। योगी सही बता रहे हैं। क्या कह रहे थे? देश छोड़, जिसको अच्छा लगे तो रहो, नहीं रहे तो जाओ। कहाँ जाए? कहीं भी जाओ, देश से निकल। 57 देश है, 57 कहीं तो रहो। मुस्लिम 57 कंट्री, कहीं भी जाइए, जिसको दिक्कत हो रही है। 10 जज, जब अतीक अहमद जब जेल में जाना था तो 10 जज थे, 10 जज बदल गए, लेकिन कोई भी मतलब जजमेंट करने को, सुनवाई करने को तैयार नहीं था। आज अगर वो मारा गया तो क्या दिक्कत है? अगर नुपुर शर्मा के लिए समर्थन में जिन लोगों ने पोस्ट डाली उनके लिए गले काट दे गए, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, तब कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा था, तब कोई कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रहा था। अगर आज कोई माफिया मार दिया गया तो क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो वो कोर्ट में केस करे। हमें
हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो कोई किसी को दिक्कत होगी तो वही जी कुछ कह रही हैं। जय श्री राम तो कोई बात नहीं, वो तो है, लेकिन जो किया है बहुत अच्छा किया है। आज से पहले क्यों नहीं आवाज़ निकलती थी इन लोगों की? आज हिंदू जागा है सिर्फ मोदी जी और योगी जी की वजह से। सच्ची कह रही हूँ, हिंदू जितने भी खड़े हैं, चाहे वो उनके पक्ष में चाहे विपक्ष में, अगर अपना भला चाहते हो तो उनको जरूर वोट देना, वरना ये लोग आपको रहने नहीं देंगे। कहीं भी देख लो। आप वोट देने की बात करिए, कांग्रेस नेता कह रहे हैं योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने बहुत वोट दिया है, हमारा दिल नहीं मानता। मेरी मम्मी आज किसी को दे, हम जो हमें सही, अब जो भी जनरेशन है हम लोग देखो। आप किसको हिंदू कुछ नहीं है, देखो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, होने को तो हिंदू भी बुरा मिलेगा, हिंदू बुरा मिलेगा, लेकिन कब बुरा होता है? उनके साथ रह के, उनके साथ सीख के। और ये लोग आप देखो, आप खुद देखो। अगर मैं ये नहीं चाहती, मैं बस इतना जानती हूँ, अगर अब हिंदू लोग अपना भला चाहते हैं तो योगी जी को और मोदी जी को ही वोट दें, वरना आप यहाँ नहीं रह पाओगे। हाँ बिल्कुल ठीक हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है। हाँ, लेकिन सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव की अपराध की परिक्रिया पार हो गई है। उन्होंने लिमिट, सीमा क्रॉस हो गई है कि अब कोई आम जो नागरिक है यूपी का, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा जब पुलिस की रेख में मार दिया गया है। नहीं, हम कहना चाहते हैं कि भारत का जो भी है ना, पूरा गुंडागर्दी खत्म होना चाहिए। बस इतना ही है मोदी जी से और योगी जी से जो गुजारिश है कि पूरा जो है ना भारत का गुंडागर्दी खत्म हो जानी चाहिए। हो रही है खत्म? बिल्कुल हो रही है। योगी जी बहुत किए हैं, मोदी जी भी बहुत किए हैं। प्रधानमंत्री बनना उनका भी बाकी है जी, प्रधानमंत्री बनना उनका भी बाकी है, योगी जी का। मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर है। आप सब्र करिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ बदलते देखने को मिलेगा। आप देख भी रहे हैं, आप सारे तीसरे स्थल देख लीजिए कितने चमक रहे हैं। आप अयोध्या देख लीजिए, उज्जैन देख लीजिए, वाराणसी देख लीजिए, सब चीज़ें बदलती जा रही हूँ। और पहले आप कहीं आपने जय श्री राम के नारे नहीं देखे होंगे। आज जितनी भी नई युवा है, सबको चिल्लाते हुए देखोगे जय श्री राम, गर्व से बोलते हैं, मेट्रो में हर जगह बोलते हैं। पहले लोग डरते थे, कोई चंदन नहीं लगाता था, कोई तिलक नहीं लगाता था, कोई कलावा नहीं पहनता था। आज लोग बदल रहे हैं। आज लोग अपने हिंदुत्व को लेके, सनातन को लेके बहुत ज़्यादा लोगों में जागृत हो रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि इसमें किसी तरह का कोई सांप्रदायिक मामला नहीं होना चाहिए कि वो मुस्लिम थे इसलिए मार दिया तो अच्छा हुआ। जो भी इस तरह के काम करते हैं, माफिया हैं जो भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सबके साथ सेम होना चाहिए। अगर माफियाओं को ख़त्म किया जा रहा है तो इससे पब्लिक सेफ्टी बढ़ेगी और कुछ नहीं। तो इससे ये तो अच्छी बात है ना, इसमें कोई शक नहीं है। बट धर्म के आधार पर नहीं होना धर्म के आधार पर, लेकिन ओबीसी का ये कहना यही है कि जो है एक समुदाय के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है, उनका ये कहना है। देखिए अगर ऐसा हो रहा है, अगर एक धर्म के खिलाफ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो गलत होगा। वो फिर मतलब एक तरफा चीज़ हो गया। आप अगर इस तरह के माफिया में जो भी धर्म के लोग हैं, सबके साथ ऐसा होना चाहिए। वो उसमें धर्म का कोई मामला ही नहीं होना चाहिए। वो माफिया हैं, माफिया के मतलब उसमें सारी पब्लिक अनसेफ हो जाती है। अच्छी बात है ना, वो होना चाहिए। मूसेवाला के पिताजी ने भी तारीफ करी है। अगर पंजाब में बीजेपी होती तो आज कुछ देखने को अलग मिलता। लेकिन योगी की तारीफ, बिल्कुल योगी जी की तारीफ करी है ना। आज देख लीजिए, जंगल राज खत्म है। नेपाल के लोग जब भी हमें मिल जाते हैं, कभी ट्रैवल करते हुए, कई अदर स्टेट के लोग कहीं मिल जाते तो उन्हें लगता है कि हाँ यूपी में अब सेफ है। 10 बजे के बाद लोग निकल नहीं सकते थे, नहर के किनारे नहीं निकल सकते थे लोग, लड़कियां तो बहुत ही दूर की बात है, हम लोग खुद सुरक्षित नहीं कर सकते थे। आज चाहे कुछ चीज़ें अखिलेश की ठीक रहीं, कुछ योजनाएं ठीक रहीं, लेकिन जो जंगल राज रहा, लॉ एंड ऑर्डर खराब रहा, उसी की वजह से आज सरकार में भी नहीं है, चरमराई हुई थी। उन्हीं की वजह से देखो आज अतीक अहमद सांसद रहे, विधायक रहे, उन्हीं की वजह से कारण रहा, उन्हीं की वजह, उन्होंने पूरा श्रेय दिया। और मुलायम सिंह ने हमेशा ऐसे गुंडों को पाला था और इन्होंने बिल्कुल खात्मा किया है। आप पुराने समय में देख लीजिए, किसी टाइम में रोते थे, इन्हीं की वजह से रोए थे वो। और आज बदला समझ लीजिए या फिर बदले की भावनाओं से कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन जो भी रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। परेशान किए ये नहीं देख रहे हैं। किन्होंने परेशान किया? अतीक अहमद। तो वही तो कह रहे हैं कि सही हुआ है जो हुआ है। आपके जो हुआ अच्छा हुआ सर, एकदम परफेक्ट हुआ। अगर नहीं मारता तो जनता के हवाले कर देते, जनता भी कुछ नहीं कर पाती उसका वो भी नहीं कर पाती, जनता भी कुछ नहीं कर सकती। जनता वहाँ का खलीफा वांटेड है, हूँ उसी जिले से, मैं भी इलाहाबाद से हूँ। जी जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। ऐसे अपराधी को जो रहना ही नहीं चाहिए था। यूपी का कचरा साफ हो गया है, ठीक है जी। वो कचरा साफ करना बहुत ज़रूरी था और ये और भी ज़रूरी है अभी साफ करना। अभी और भी बैठे हैं माफिया वहाँ पे, उनका भी होगा। हाँ अभी और भी बैठे हैं उनके साथ। हाँ
उनके साथ चिकन मटन बन गया ना, बन गया ना चिकन मटन। जब खा रहे थे लूट लूट कर लोगों को लूट लूट कर ला रहे थे हैं, और चिकन मटन खा रहे थे अपने घर में, लोगों के घर पे कब्जा कर लिया, लोगों को लूट लाए, फिरौती ले ली, किडनैप कर लिया। जब चिकन मटन खा रहे थे घर में, जब तो बढ़िया लग रहा था हैं। अब चिकन बन गया, खुद ही मटन बन गया हैं, अब रो रहे हैं। तब नहीं सोचा, बिल्कुल सही हुआ। और ऐसा होना भी चाहिए, आतंक होना चाहिए, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो उसमें आतंक होना चाहिए। जो दूसरे को सताओगा उसके साथ होना चाहिए ऐसा ही, बिल्कुल उसका चिकन मटन बनना चाहिए। बिल्कुल जो दूसरे को सताओगा, निर्दोष को सताओगा, किसी के घर पे कब्जा करेगा, उसका चिकन मटन बनना चाहिए। अपराधी को अपराध की नजर से देखना चाहिए, धर्म की नजर से नहीं। धर्म की नजर से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। उसमें छोटा चोर हो चाहे बड़ा चोर हो। लेकिन ओवैसी बोल रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, मुस्लिम था इसलिए मारा गया अतीक अहमद। हिंदू भी तो मारे गया, कई इनकाउंटर हुए, उसका हुआ, शर्मा का हुआ, और के भी हुए, बथेरे के को हुए, विकास हुएगा। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है इसमें, किसी की नहीं है भाई। जो अपराधी है उसका रास्ता नरक का है। बिल्कुल सही करा, 100% सही करा। और आगे ऐसा भी कोई भी होना चाहिए तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल जब विकास दुबे को मारा गया था तो अखिलेश बोला था, तब अखिलेश सिंह यादव क्यों नहीं बोले थे? भाई चोर उनके हैं, भाई जो चोर पाले हुए हैं उनको मारा गया तो बोलेगा यार चोर तो खुद ही है, वो बाप चोर था, वही मर गया है, अभी चोर है। चल हमारे यूपी को खा गया था पहले तो अखिलेश यादव, महाचोर। हिंदुओं में गोलियां बरसाई थी जब मस्जिद गिरी थी, उसके बाप ने तो ये साले हिंदू कहाँ है? साले हिंदुओं की बात कर और मुसलमानों को पाल रहे हैं। मतलब कि मुसलमानों को नहीं, सभी को नहीं बोल रहा हूँ, जो गंदे मुसलमान हैं, गैंगस्टर हैं, ये मुख्तार अंसारी आजम और दुनिया के कितने उसके 72 हैं। अब पड़ी क्यों पड़ी? कुछ तो खाना होगा, आपने कुछ बोया होगा तो काटोगे हैं। तो अखिलेश आप क्यों बोल रहे हैं? काम कर रहा था अपनी जगह पे, अब कोई आके मार गया, उसमें उनकी भी क्या गलती है? वो अपनी तरफ से सिक्योरिटी में लेके जा रहे थे, ब्रीच हो गया सिक्योरिटी का, तो अब उसमें वो भी क्या कर सकते हैं? उनकी भी तरीका सही था, मतलब वो लेके ही जा रहे थे पूरी सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। सिक्योरिटी ब्रीच है कहीं ना कहीं आपके साथ, पूरी सिक्योरिटी में लेके जाइए, बोलते हैं इस्तीफा देना चाहिए, वो तो ऐसे ही चलता है, उसका कुछ नहीं कर सकते। ये कहना है इस्तीफा। चलिए और लोगों से बात करेंगे। आपको क्या लगता है, जिस तरह से कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए इस्तीफा, क्या आपको लगता है कि ठीक हुआ? नहीं, इस वजह से इस्तीफा तो नहीं देना चाहिए। मतलब कुछ भी चीज़ होती है, सीएम या बड़े मिनिस्टर्स पे एलिगेशन तो लगता ही रहता है, इसकी वजह से कोई इस्तीफा तो दे नहीं सकता। बाकी चीज़ अगर आप देखेंगे यूपी में डेवलपमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी अच्छा मेंटेन चल रहा है, तो मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि इस्तीफा देना चाहिए इस बात पे। अब जो पुलिस जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उस पर तो एक्शन डेफिनेटली होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर पुलिस कस्टडी में कोई है तो कोई इस टाइप का इंसिडेंट हो, उस चीज़ पर तो एक्शन होना चाहिए, बट उसकी वजह से इस्तीफा, मतलब सीएम योगी का इस्तीफा नहीं बनता था। सिक्योरिटी ब्रीच पहले भी हुए हैं, प्रधानमंत्री भी ऐसे हमारे मतलब बीच में से निकल के मारा गया प्रधानमंत्री को भी। हाँ, सिक्योरिटी ब्रीच तो मतलब कहीं भी हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले वहाँ क्या कहते हैं, आई थिंक पंजाब में ही था शायद, एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, पीएम मोदी की सिक्योरिटी में। हाँ, पीएस तो सिक्योरिटी ब्रीचेस तो हो सकते हैं, बट उसका मतलब ये थोड़ी था कि पंजाब गवर्नमेंट ने उस समय इस्तीफा दे दिया था। से बात करेंगे। सर आपका क्या कहना है कि जिस तरह से मतलब मारा गया है अतीक अहमद को पब्लिक के मीडिया के बीच में और पुलिस कर्मियों के बीच में, क्या जब लोकतंत्र ही नहीं बचा देश में, मतलब ना पुलिस प्रशासन है, ना कानून है, ना कुछ है, जो मन करेगा कोई भी मारेगा, पुलिस प्रशासन के सामने मारेगा, तो इस्तीफा देना चाहिए उन्हें। जब आप मुख्यमंत्री होते हुए देश का लोकतंत्र नहीं बचाया जा रहा, क्या फ़ायदा? वो गलत था, मैं कह रहा हूँ, वो आदमी बदमाश था, गुंडा था, तो कानून नहीं है क्या सज़ा देने के लिए? कोई भी आके पुलिस वालों के सामने, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे आके कोई गोली मारेगा, तुम पर लोकतंत्र नहीं संभल रहा, क्या फ़ायदा? कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच पहले भी कई सिक्योरिटी ब्रीच हुए। हाँ, पुलिस वाले मार रहे हैं, जब मर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर तो कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं है देश में। लोकतंत्र होना नहीं चाहिए, संविधान होना नहीं चाहिए। अब इसमें जो चुनाव होगा, लगता है कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा इस मुद्दे से। हो सकता है पलटेगा जो रुख है सरकार का अगले चुनाव में, गेम पलटेगी जरूर, क्योंकि एक तरफ विपक्ष भी कर रहा है। हाँ, बस ये बात। गठबंधन का सरकार बना के क्या कर लोगे? किसे बनाओगे प्रधानमंत्री? गठबंधन के मोदी बनेंगे, अभी विपक्ष को प्रधानमंत्री का कोई मिल ही नहीं रहा जी। कहाँ से वोट देते इनको उम्मीदवार? ये नहीं कहा कि सरकार बन जाएगी, मैंने कहा कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान नहीं होगा जी, फायदे है। जो भी कार्य कर रहे हैं फायदे का कर रहे हैं। इनको कानून हमेशा जब जो पुलिस वाले पे गोली चला रहा है सामने, तो उसके साथ पूजा करी जाएगी या उसके
घर में जाकर आरती करी जाएगी। वो उसके बेटे को वो जो है निहत्थे थे और उनको पकड़ के ले जा रही थी पुलिस की। हाँ, तो फिर हाजिर क्यों नहीं हुए थे? हाजिर क्यों नहीं हुए थे? 40 दिन का टाइम दिया था, क्यों नहीं हुए थे हाजिर? जी, तरह से ओवैसी बता रहे हैं कि जो शासन है, योगी जी के शासन में ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है एक समुदाय के, एक संप्रदाय के खिलाफ। क्या लगता है इस बात? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी गुंडे से और गुंडे हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई हो रही है, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो। लेकिन ओवैसी हमेशा ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि मुस्लिम के खिलाफ हो रहा है, मुस्लिम के खिलाफ हो रहा है। उनका एक पॉलिसी है, उनका एक पॉलिसी है, वो मुस्लिम वोट को जो है अपनी तरफ खींचना चाहिए, वोट बैंक की राजनीति। बिल्कुल सही हुआ। गलत के साथ गलत नहीं, गलत के साथ गलत होना चाहिए और वो हुआ उनके साथ। जब वो हत्याएं कर रहे थे, अपहरण कर रहे थे, मर्डर कर रहे थे, दूसरों की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे थे, उस समय कानून कहाँ गया था? कहाँ गया था? कहाँ था ये संविधान? कहाँ था? कहाँ कानून थे? और आज जब वो मारा गया, मैं तो समझता हूँ कि बढ़िया काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मुलायम सिंह की सरकार, अखिलेश सरकार ने उन्हें पावर दे रखी थी। हाँ, बिल्कुल 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 दे रखा था। योगी सरकार ने अच्छा काम किया और आगे करते रहेंगे। कई के एनकाउंटर बाकी हैं, अभी होने और होंगे। बहुत बढ़िया हुआ भाई साहब। आने वाला प्रधानमंत्री योगी है भाई। योगी है? हाँ बिल्कुल है, मोदी के बाद योगी है। अच्छा, मोदी के बाद योगी है। हाँ बिल्कुल है। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं, राशिद अली एक नेता है कांग्रेस के, वो तो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देनी चाहिए योगी जी को। मैं नहीं जानता कि, मैं जानता हूँ योगी जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। और निकल के आए और योगी मारे, हम तो उसका समर्थन करते हैं। बिल्कुल, कानून के नज़र में ये मतलब उल्लंघन ही है, क्योंकि कानून के बीच में ऐसा होना बहुत बड़ा एक अपराध है। इसको देखते हुए सही नहीं है, लेकिन उसका मर्डर होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने भी किसी का मर्डर किया था। उसके भी उसने जिसे मारा वो भी किसी के बेटे होंगे, किसी के बाप होंगे, किसी का भाई होगा, वो भी तो रोया था। आज और रो रहे हैं, इससे बेटर और क्या होगा? आज जिस प्रकार से यूपी में गुंडा राज ख़त्म हो रहा, तो हर नेता को जो भी राजनीतिक में है उनको ये सीखना चाहिए कि इस तरह से गुंडों का साथ छोड़ के देश को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यूपी में आज जिस हिसाब से तरक्की भी हो रही है, डेवलपमेंट बहुत है, हर तरह से डेवलपमेंट है। वहाँ पे आप देखोगे बहुत तरह का डेवलपमेंट है जो अगले सरकार में नहीं थी, लेकिन इस सरकार में बहुत डेवलपमेंट है। और 2024 में भी बीजेपी की सरकार है, इससे तो कोई मुकर नहीं सकता। लोग गठबंधन करें, कुछ नहीं होने वाली है।